बहुत बहुत आपको बधाई हो पहले तो, क्योंकि 8.5 साल से ऊपर का समय हो गया है आपको एमडी एंड सीईओ होते हुए, और इस बैंक ने जो एमएफआई बिजनेस में जो एक तो बेस रहा है और उसके बाद जिस तरीके की ग्रोथ देखी है, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो हम ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिहाज से पूछना चाहते हैं कि आपका आगे जाके एमएफआई बिजनेस पर्टिकुलरली वहां पर किस तरीके का ग्रोथ लाने का विचार है? थैंक यू टू कम इन हियर। एमएफआई जो बुक है, तो एमएफआई जो कस्टमर हमारा बैंक में 3 करोड़ का कस्टमर से 2 करोड़ कस्टमर है एमएफआई का। सो 2 करोड़ जो है वो 100% आर वुमेन है जी। तो कंट्री का जो भी पॉपुलेशन है 140 करोड़ का, 50% आर वुमेन। तो आधा वुमेन को ग्रो करेगा तो कंट्री का इकोनॉमी भी थोड़ा ज़्यादा ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव भी है हाउ वी कैन बी लाइक टू रीच मोर दिस द वुमेन एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड। जी, तो आप जो यहाँ पे एक तो विस्तार से हम पहले जानना चाहेंगे कि अलग अलग बैंक के वर्टिकल्स हैं और वहाँ पर एक बेस पे एमएफआई बिजनेस से बैंकिंग शुरू की गई, एनबीएफसी से लाइसेंस मिला, बाद में आरबीआई से लाइसेंस मिला बैंकिंग के लिए, और उसके बाद से जो स्ट्रैटेजी है वो समय के हिसाब से आपने ये बोलेंगे कि एडजस्ट की है, या फिर जिस तरीके के ग्रोथ की बैंक की आकांक्षाएं हैं उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो बाकी जो वर्टिकल्स हैं उस पर हम बात करेंगे। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो अधिग्रहण किया था कुछ दिनों पहले ग्रो फाइनेंस का, उसके बाद क्या हाउसिंग फाइनेंस आपका नेक्स्ट T20 काइंड ऑफ प्लेयर है? अब देखिए ना, हाउसिंग फाइनेंस देयर इज एन जो हम लिया उसका मेन ऑब्जेक्टिव था अफोर्डेबल हाउसिंग। जी, अफोर्डेबल हाउसिंग दो पीपल है, उसका इतना बिगर पोजीशन नहीं है हाउसिंग लोन का। सो दैट लो इनकम पीपल, मिडिल इनकम पीपल, दे कैन बी लाइक टू अफोर्ड ए हाउसिंग लोन। तो इसीलिए हम लिया उधर। लेने का बाद हम जो स्प्रेड करने के लिए हम कम कर रही है। हम देखा ये 5 साल पहले जितना लिया उसका टाइम वो मेरा पोर्टफोलियो था 10,700 करोड़। अभी वो देखा थे 20,700 करोड़। जी, ऑलरेडी डबल ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है 5 साल में। तो वो जो साल है 5 साल, वो हमारा एक्विजिशन का टाइम लगा, हमारा क्या बोलते पेंडेमिक का हिट आया, बाद में भी इतना हुआ। मतलब अगर ये सारे इंसिडेंट्स नहीं होते तो शायद ग्रोथ और भी ज्यादा हो सकती थी। मतलब खराब सिचुएशन, अगर हम क्रिकेट के एनालॉजी में बात करें कि जो पिच था बाउंसी था, खराब हालात थे, लेकिन उसके बाद भी आपने 50 ओवर में 300 के ऊपर मार दिए। तो बिल्कुल आगे का क्या प्लान है? आपको क्या लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस किस तरीके की ग्रोथ दे सकता है? नो, इस तरफ का पीपल जो है ना उसका दिखते हैं कहाँ है, वो टायर 2, 3, 4 में है, रूरल में है, छोटे छोटे सिटी में है। तो हमारा जो बैंक ब्रांच का जो आउटलेट है, बैंक ब्रांच का आउटलेट 70% रूरल में है। तो वो टायर 2, 3 में ज्यादा है, तो इसीलिए हमको बिगर अपॉर्चुनिटीज है उसको हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसीलिए हम पूछता है नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स का बाद वो डबल हो जाएगा इसका। मतलब पिछली जो डबल ग्रोथ हुई थी वो खराब कंडीशन में 5 साल में हुई थी, और अगली उम्मीद ये है कि 3 से 4 साल में ये पोर्टफोलियो फिर से 2 गुना हो सकता है। और आई एम श्योर ये कंजर्वेटिव आपका एस्टिमेट होगा। राइट। इसके अलावा हम तीसरे वर्टिकल की बात करें जो कि आप जहां पर ग्रो होना चाहते हैं, वो कौन सा एरिया है? आपने एमएफआई की बात की, वो आपका जाहिर सी बात है एक बेस है और वहां पर ग्रोथ भी रही है। दूसरा आपने हाउसिंग फाइनेंस की बात की। तीसरा बड़ा जो ग्रोथ का पाथ लेने वाला प्लेयर अगर हम बोलें या फिर वर्टिकल बोलें तो वो क्या है? तो हम क्या देखते इंडियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूटर
एक है बॉटम ऑफ द पिरामिड है जी एंड व्हिच वी आर कवर्ड, हम माइक्रो क्रेडिट से कवर कर रही है। दूसरा वर्टिकल जो है उसका बोलते हैं एमएसएमई, जी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो जितना भी है 5 मिलियन है एमएसएमई, उसका 95% है माइक्रो, टिकट साइज इज ए वेरी स्मॉल। कितना होगा लगभग ऑन एन एवरेज? वही तो 95% आ रही है आउट ऑफ दिस द 5 मिलियन कस्टमर आर माइक्रो। ओके, अंडरस्टूड। Micro means is not micro credit. It's a segment are defined as an MSME micro. अंडरस्टूड। वो जो माइक्रो का है वो ज्यादा फोकस करना के लिए हमारा फोकस है। हाउ वी कैन लाइक टू प्रोवाइड द मोर फंडिंग ऑफ दोज सेगमेंट, मतलब जो अनबैंक्ड है उनको बैंक करना है। बैंक करने के लिए। तो वो जो एमएसएमई ये 95% जो है वो 50% आ जाएगा, इधर क्रेडिट फैसिलिटीज मिलेगा। तो देश का इकोनॉमी में इसका ये क्या है ना, जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं जी बिल्कुल नो एमएसएमई, तो उसको ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। माइक्रो से मीडियम में जा पाएगा, क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा हमारा से एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा लिए, तो हम उस तरफ में ही चलते रहते हैं। तो आपने बिल्कुल जो जहां पर एक्चुअली जो क्रेडिट रीच नहीं हो पाती है उसको बैंक करने या उसके साथ बैंकिंग करने के लिए जो आपका आइडिया था, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में और यहां पर भी माइक्रो पे फोकस ज्यादा है, वो लगातार जारी रहेगा। उसमें बैंक की कोई भी स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आपने तीनों वर्टिकल का जो ग्रोथ पाथ है वो तो बता दिया, लेकिन शेयर कितना कितना रहेगा ये हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाए, अगर आप 3 से 4 साल की बात करें, किस वर्टिकल का कितना शेयर रहेगा? 3 साल में हम जो देखते हैं देरा माइक्रो का जो है अभी ग्रुप लोन वो 33% अभी है जी, वो 26% हो जाएगा। ओके 30% नियरली आ जाएगा हाउसिंग एंड 30% आ जाएगा हमारा एमएसएमई एंड एनबीएफसी क्रेडिट। 6 to 10% we are focusing retail, which is a personal loan, 2-wheeler, 4-wheeler, commercial vehicle, all together will become to that much. तो इस तरफ में हम टारगेट किया नेक्स्ट 2 to 3 years will be like to diversify the portfolio. जब इस तरीके की किसी भी बैंक की स्ट्रैटेजी होती है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूं, तो एक बड़ा ऑब्वियस सवाल आता है कि आपने एक तय पैरामीटर वाले खांचे तैयार कर लिए हैं, लेकिन यहां पर आप ग्रो करके इन सबको मेंटेन करेंगे या फिर कहीं पे आप ऐसा मान रहे हैं कि नहीं इसमें हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे इस वर्टिकल में, उसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। नो, अब देखिए जो भी 30-30 देखाता है ना स्ट्रेटेजी के लिए लेता है, तो वो ऑल रिस्क मिटिगेट करके ही हम बनाया ये जी। नो ये दूसरा चीज के बोलते हैं ना, देख सिक्योर्ड कितना है अनसिक्योर्ड कितना है। बिल्कुल। नो अभी हमारा सिक्योर्ड है 46%, नो देन 54% हमारा अनसिक्योर्ड है। तो हमारा प्लान है नेक्स्ट 2-3 साल will be like to reach 50-50 secured unsecured. So evenly balanced. Evenly balanced. ऐसा जो आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, क्या इसमें कहीं कुछ जो रिजर्व बैंक भी काफी दिनों से नच कर रहा है बैंकों के लिए, कुछ स्टेप्स भी आए हैं, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। तो वहां पर क्या ओवरऑल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को फोकस करने के लिए या करंट जिस तरीके से आपके जो कस्टमर्स हैं, जिस तरीके का डेटा है उसको मिटिगेट करने के लिए आपका ये स्ट्रैटेजी 50-50 वाला के थॉट प्रोसेस कहां से आया है, ये जानना चाहते हैं ना। ये तो हमारा पहले ही था जी, पहले ही था। हम देखते हैं जो बैंक का बिजनेस को तरफ का मतलब ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज है जी। तो क्या सिक्योर्ड साइड में और भी आगे जाके फोकस रहेगा? मेरा सिक्योर्ड में एफए बोलते जो हाउसिंग का सिक्योर्ड है जी, एमएसएमई एनबीएफसी सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है। आप देखिए गोल्ड लोन सिक्योर्ड है जी, कार लोन सिक्योर्ड है, वो है।
बट माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं अनसिक्योर्ड। बट हम पूछते हैं माइक्रो क्रेडिट सिक्योर्ड है बिकॉज ऑफ द जॉइंट लायबिलिटीज है उधर जी। नो, एक नहीं देता है तो अदर भी हेल्प करते हैं लेने के लिए, वो तो सिक्योरिटी है जी। एक चीज मैं अब दर्शकों के समझने के लिए भी पूछना चाहूंगा कि इस तरीके का जो आप लोन देते हैं वो कई बार सरकार से गारंटी फंड में से आता है और उसका जो पेमेंट होता है वो कई बार डिलेड आता है। उदाहरण के तौर पे कई सारे पेमेंट्स होते हैं ट्रांचेस के गवर्नमेंट के, जब रिलीज होते हैं उसके बाद ही वो आपको मिलते हैं। तो यहां पर आपको लगता है वो ओवरहैंग थोड़ा सा बना रहता है बैंक के लिए, जो गारंटी फंड में से पैसा वापस आता है? नहीं, वो तो टाइमली होता है। अच्छा जी। वो टाइमली होता है गवर्नमेंट का। बट क्या होता है ना, बैंक का जो भी रिस्क लगते हैं जी, उसको प्रोविजन करना पड़ेगा जी। तो प्रोविजन जुदा थोड़ा ज्यादा रहेगा तो रिस्क लेने के लिए थोड़ा ज्यादा भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसीलिए ऑल बैंक, हमारा बैंक भी है 70% आर प्रोविजन। वॉट एवर हमारा जितना भी एनपीए है 70% ऑलरेडी वी आर बुक्ड। जी, ये आसान भाषा में समझने के लिए मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि 70% रिकवरी भले ही होना है, लेकिन उसके बावजूद ही 70% वो कैपिटल निकाल के रखा है प्रोविजन के लिए बैंक ने, एनपीएस के लिए। रिकवरी आगे जाके होगी वो तय है, जब भी पैसा आता है उसको बाद में राइट बैक करेगा बैंक। एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहूंगा यहाँ पे एनपीए मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये कई सारे मार्केट एनालिस्ट का क्वेश्चन रहा है कि बंधन बैंक में पिछले जो क्वार्टर की भी बात करें तो थोड़ा सा ब्लिप आया था ग्रॉस एनपीएस में, वहां पे मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब देखिए, इतना बिग पेंडेमिक आया, वो हिट करने का बाद थोड़ा रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए जी, इसीलिए है। बट इफ यू अब देखिए ना, लास्ट ईयर से इस साल कलेक्शन इफिशियंसी बढ़ा, दैट मीन्स चांस ऑफ एनपीए कम हो गया। तो धीरे धीरे वो लाइन में ही चलते रहते हैं। तो वो तो एक नेचुरल है। नेचुरल क्या होता है, देखिए एक जो भी लोन लिया बिजनेस का, उसका फैमिली में एक डिजीज आ गया जी, उसको हॉस्पिटल में लेके गया जी। तो वो टाइम में तो नहीं दे पाएगा, एंड हम भी नहीं मांगता है उसको भाई आज भी दीजिए राइट ना, वो दिन तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा, Definitely. वो स्लीपेज देता है। तो नेचुरली 2% एनपी आता है ना, ये थोड़ा मान के ही चलते रहते हैं। ये मतलब पहले से ही तय होता है कि किसी न किसी से 2% तो आना ही होता ही है। तो ये छोड़ के इफ यू सी दैट, if you any book you have been seen that the NPA more than this, that is in previous book which is a pandemic time have been hit। तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो आपका कहना ये है कि जो भी हमें देखना चाहिए नंबर्स वो 2021 के बाद से देखने चाहिए, ताकि वो एनपीएस का भी सही आइडिया होगा। जाहिर सी बात है ये लेगेसी इशू है, वो थोड़े दिनों में कंप्लीट होगा। लेकिन एक मैं आपसे अगर डायरेक्शन चाहूं और या फिर मार्केट का गाइडेंस चाहूं कि एनपीएस हर हालत में आपको लगता है कि एक तो मार्च तक और अगले साल तक, मतलब FY 2025 तक यहां से बेहतर ही होने वाले हैं? हम देखते हैं जो भी ट्रेंड देखते हैं ना, 2 to 2.5 उधर ही रहेगा इस साल में जी। नेक्स्ट साल में 1.5 to 1.8 में आ जाएगा, मतलब ट्रेंडिंग लोअर ही। ट्रेंडिंग लोअर। हम एक स्पेशल सेगमेंट पे हैं जहां पे हम ब्रेकफास्ट पे चर्चा करने वाले हैं मिस्टर चंद्रशेखर घोष से। हमारे सामने पूरे ब्रेकफास्ट की थाली रखी हुई है, कोलकाता की डिशेस हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी पहली डिश क्या होती है? रसगुल्ला। सो विल स्टार्ट विद दैट। हम ये समझना चाहते हैं कि आपका सबसे बढ़िया रसगुल्ला मोमेंट अगर हम लास्ट 8.5 साल में बात करें तो क्या रहा है? रसगुल्ला का इफ यू से दैट द बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ इन द टाइम ऑफ हम बैंकिंग लाइसेंस जो दिन मिला, दैट इज माई रसगुल्ला टाइम ऑन द लाइफ। वो जो स्वीटनेस है वो नहीं जाती, वो नहीं जाती। दैट इज गुड टू हियर।
इसके अलावा आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे पिछले 8 साढ़े 8 साल में, और हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि बैंक ने रिकमेंड भी किया है कि आगे जो टर्म है वो चंद्रशेखर घोष जी का एक्सटेंड हो और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लंबित है। तो आगे अगला जो आपका ग्रोथ का प्लान है वो कौन सा स्वीट मोमेंट आपको लगता है आगे जाके हो सकता है जिसमें आप बहुत खुश होंगे कि मेरे कार्यकाल में और एक और चीज जुड़ गई? नहीं, खुश तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ही होता है। वो जो भी जितना भी ग्रोथ प्लान किया वो ग्रोथ अचीव हो जाता है तो अच्छा लगता है। मतलब जो टारगेट्स रखे हैं अगर वो अचीव हो जाएं तो मतलब काम हो गया, ये एज ए बैंकर। और काफी कम लोग जानते होंगे इस बात को कि चंद्रशेखर घोष जी सिर्फ बोर्ड रूम तक सीमित नहीं रहते हैं, वो ब्रांचेस में भी जाते हैं, वीकेंड्स में कस्टमर्स से मिलते हैं। बोर्ड रूम में जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती हैं वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं ये भी चेक करते हैं। क्यों करते हैं सर आप जनरली हमने देखा है कि लोग हॉबीज को पूरा करने में वीकेंड्स बिताते हैं, लेकिन आप तो फिर वापस बैंक चले जाते हैं। नहीं, अब देखिए ये बोर्ड रूम में जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन अप्रोप्रिएट होता है और नहीं होता है, डिपेंड करते हैं जो इंफॉर्मेशन मिलता है बोर्ड रूम में वो इतना कितना करेक्ट है। तो इसीलिए सीनियर मैनेजमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा क्या होता है उधर, तेरे फीलिंग्स आ जाएगा। फीलिंग्स आ जाएगा तो जो भी इंफॉर्मेशन प्लेस होता है बोर्ड रूम में तो वो फील कर पाएगा कि हाँ ये है एंड ये का डिसीजन इस तरफ में लेना पड़ेगा। तो एक है। और दूसरा क्या है, इम्प्लीमेंट जो भी डिसीजन लिया बोर्ड रूम में उधर जाके इम्प्लीमेंट कर रही है जी, कितना प्रॉब्लम फेस कर रही है फ्रंट स्टाफ का, तो वो समझ पाएगा। तो सम रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन भी अच्छा से हो जाता है। तो इसीलिए दो कनेक्शन रखना पड़ेगा सीनियर को, तो इसीलिए हम जाते हैं। क्या इसी कनेक्ट का नतीजा है कि जो बैंक की स्ट्रैटेजी है, अब एक तो आपने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में इवनली बैलेंस करने की बात बताई, दूसरा जो आपके ग्रोथ एस्पिरेशंस हैं वो ऐसे सेक्टर्स से हैं जहां पर कनेक्ट बहुत ज्यादा है, जैसे आपने माइक्रो की बात की, क्या उसका रीजन वही है? नो, रीजन तो वही है। और दूसरा क्या चीज है ना, जो भी कस्टमर हमको माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं, माइक्रो क्रेडिट कस्टमर को कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेता है। नहीं, सिक्योरिटी क्या है, वो आके उधर बैठते हैं, मेरा स्टाफ वीकली उधर जाता है ग्रुप मीटिंग में, उसके साथ बातचीत होता है। वो जो बातचीत होता है ना वो कनेक्टिंग होता है, वो मोबाइल में नहीं होगा उस तरफ का। तो इसीलिए ये हाई टच जो मॉडल है, ये हाई टच मॉडल हम बोलते हैं। तो हाई टच इज एन वेरी सिक्योर मूवमेंट देता है हमको। नहीं, ये हाई टच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इसीलिए हम बोलते। अब देखिए जो वो जो आने के बाद बैठते हैं ना, वो फेस देखने का समझ पाएगा तो वो कितना दुखी है कितना सुखी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो दुखी क्यों है वो भी समझ पाएगा, पूछना पड़ेगा। तो वो जो है ना वो एक मैकेनिज्म, कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, मैनेजमेंट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके लिए ग्राउंड पे जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपका फेयर पॉइंट है। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एनपीए मैनेजमेंट पे काफी सारे आपसे सवाल मैंने भी किए और एनालिस्ट भी पूछते रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ह्यूमन टच के साथ करना बहुत जरूरी है? क्योंकि मैं सवाल भी इसलिए पूछ रहा हूँ, कई जगह से हमने देखा है कि अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस, अलग अलग तरीके का एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती, और खासकर एनबीएफसीज की यहाँ पे बात करें तो वो बैंक कैसे ध्यान रखता है? आपका एनपीए जरूर हाई है लेकिन आपका ग्रोथ का जो प्लान है उसके लिए उसको घटना भी जरूरी है, तो ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं आप? अब देखिए नो, जो भी पैसा लेता है, पैसा किस तरफ में लगाता है जी, नहीं लगाता है मीन्स द बिजनेस में लगाता है। वो बिजनेस का जो रिटर्न आता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा जी। नहीं। इफ एनी ऑफ द कस्टमर
द प्रॉपरली यूजिंग द मनी फॉर द बिजनेस, एंड यूज क्या है? एनपीए नहीं होगा। एंड यूज क्या है वो आपको तुरंत चेक करना तुरंत चेक करना। ओके। तो इसीलिए हिस्ट्रिकली बंधन का एनपीए कम ही है। पेंडेमिक आने का टाइम वो ब्लिप हुआ थोड़ा बड़ा बिकॉज ऑफ द वो जो ग्राउंड लेवल में जो कस्टमर है उसको तो ज्यादा हीट हुआ, इसीलिए तो वो धीरे धीरे आ रही है लाइन में। तो अब देखिए ये तरफ में एनपीए हो और नहीं हो, कस्टमर के साथ ज्यादा रिलेशन रिपेमेंट अच्छा करते हैं। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपका संगीत में आपकी रुचि है, आपने बताया भी कि आपका जो झुकाव है वो रविंद्र संगीत की तरफ है। जाहिर सी बात है ट्रेडिशनली आप इस जगह से जुड़े हुए हैं और यहाँ का जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उससे जुड़ाव होना लाजमी है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा बॉलीवुड गाना आपको, अगर आप रेजोनेट करते हैं, जो बैंकिंग की ग्रोथ पाथ है उसके आसपास? नहीं बिल्कुल। तो रूट से जुड़े हुए हैं। घोष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ ये थे चंद्रशेखर घोष जी, जिन्होंने पूरा खाका बैंक का समझाया कि आगे जाकर यहाँ पर जो ग्रोथ है वो दो बड़े सेक्टर में, एमएफआई में तो आनी है, लेकिन इसके अलावा हाउसिंग में, एमएसएमई में यहाँ पर बैंक अच्छा करना चाहता है और साथ ही साथ एनपीए मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान है। आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउनवर्ड दिखेगी।